हेलो एवरीवन, क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 11। देखिए हमने सरफेस एरिया, चाहे वो प्लेन फिगर हो चाहे वो सॉलिड फिगर हो, हमने सरफेस एरिया कंप्लीट कर लिया है। अब पढ़ते हैं, देखिए वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप्स, ये भी आपको याद रखना होगा। वॉल्यूम हमेशा सॉलिड शेप्स का ही निकाला जाता है। जैसे कि ये क्यूबॉइड है या फिर ये क्यूब है और ये सिलेंडर, इनका ही हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोन है उसका ही वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो देखिए वॉल्यूम निकालने के लिए हम सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, उस एक फॉर्मूले से ही आप इन सब के वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, देखिए मैं आपको एक बार फॉर्मूला बता देता हूं। जब भी आप वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम के लिए आप एक ये वाला फॉर्मूला जरूर याद रखें। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये आप याद रखेंगे तो आप सबका फॉर्मूला निकाल लेंगे वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। बात करें पहले क्यूबॉइड के लिए, तो देखिए क्यूबॉइड की ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। ठीक है, तो क्यूबॉइड के लिए अगर हम इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे तो देखिए क्या आएगा। क्यूबॉइड के लिए देखो एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस यानी कि जो क्यूबॉइड का जो बेस कैसा होता है, क्यूबॉइड का जो बेस होता है वो क्या होता है कि ये रेक्टेंगल। तो क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो देखिए एरिया ऑफ बेस यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। देखिए इस क्यूबॉइड में हाइट क्या है, ये इसकी हाइट है यानी कि इंटू एच। तो देखिए क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम आ गया ना हमारा, v इक्वल टू एल इंटू बी एच। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं v इक्वल टू एल बी एच। ठीक है, तो देखो ये तो आ गया क्यूबॉइड के लिए। अब बात करेंगे क्यूब के लिए। तो देखो आपको पता है क्यूब में लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, सब इक्वल होती हैं। और इसको अगर हम मान लेते हैं ए, यानी लेंथ भी ए हो गई, ब्रेड्थ भी इसकी ए हो गई और हाइट भी इसकी ए हो गई। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा बताइए? क्यूब के लिए वॉल्यूम क्या फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए क्यूब के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? एरिया ऑफ बेस यानी कि नीचे देखो, यहां से नीचे देखेंगे तो देखो क्यूब का जो बेस जो होता है ना नीचे वाला, ये जो तल जो होता है नीचे का क्यूब का, वो कैसा होता है? वो एक स्क्वायर शेप में होता है। तो स्क्वायर का एरिया यानी एरिया ऑफ बेस यानी एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड या फिर ए इंटू हाइट। हाइट देखो क्यूब में तो तीनों ही बराबर होती है, तो इसकी हाइट भी कितनी होगी? हाइट भी इसकी होगी ए के बराबर। ठीक है, तो इंटू ए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आ गया? ए क्यूब या फिर साइड क्यूब। ठीक है, तो ये तो आ गया क्यूब के लिए। अब बात करें हम सिलेंडर के लिए, तो देखो सिलेंडर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला भी निकालना इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बहुत आसान है। कैसे? देखो वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस, सिलेंडर का जो बेस होता है नीचे, ये क्या होता है? ये सर्कुलर शेप में होता है। तो ये एक सर्कल होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ बेस सिलेंडर के लिए क्या हो गया? क्या होगा? वॉल्यूम निकालेंगे तो एरिया ऑफ बेस सिलेंडर के लिए क्या होगा? पाई आर स्क्वायर और इंटू हाइट। हाइट ये जो हाइट है, हाइट को हम एच मान लेते हैं, तो इंटू एच यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बहुत आसानी से आपको ये फॉर्मूले तीनों याद रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड शेप्स में हम यही पढ़ेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 11.4 शुरू करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।